हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज एक बार फिर हम बात करेंगे हिंडाल्को के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इतना प्रेशर, हिंडाल्को कभी भी इतना प्रेशर में स्टॉक नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो या तो इसके स्टॉक में तेज़ी आएगी या फिर इसके स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से इसके स्टॉक पर लगातार जो है हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में इतना प्रेशर इसके स्टॉक पर क्यों है और आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले अगर हम कल के वीडियो पे बात करें तो हमने कहा था कि कल जो है ये स्टॉक 430 रुपये का लेवल नहीं तोड़ पाएगा और 420 से अगर नीचे गिरता है तो 410 के लेवल तक ये स्टॉक फिर से आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन 420 को इसने नहीं तोड़ा, बल्कि ये ओपन ही हुआ है 426 रुपये के करीब और हाई लगाया है 430 रुपया 55 पैसे का। वहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली है क्योंकि 430 पर इतना सारा आपका प्रेशर था, यानी कि कॉल राइटर ऐसे बैठे हुए थे कि फिलहाल ये 430 का लेवल नहीं तोड़ पाता। इसके अलावा ये जो स्टॉक है आपको पूरा मेटल जो सेक्टर है उससे पूरा ये चलता है, तो मेटल में भी अगर प्रेशर आएगा तो इसके स्टॉक पर भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या सामने निकल के आ रही है कि इस समय जो है वर्ल्ड में, पूरे देश में जो है एक तरह से मंदी की आशंका बनी हुई है और सबसे ज़्यादा जो मंदी की आशंका है वो आपका जो है पश्चिम देशों में है। तो पश्चिम देशों में अगर मंदी की आशंका आती है तो उससे भी एक डर बना हुआ है और एल्युमिनियम उससे सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टिव हो रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एनर्जी की जो कीमत है वो लगातार बढ़ रही है और एल्युमिनियम का जो प्राइस है वो प्राइस जो है थोड़ा बहुत जो है घट रहा है और घटने की और भी मतलब इसमें जो है गिरावट की संभावना जताई जा रही है। तो अगर एल्युमिनियम के प्राइस में गिरावट आती है तो आपको हिंडाल्को के स्टॉक पर भी उसी तरह का इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस समय जो है एल्युमिनियम की जो डिमांड है उसमें भी कमी आ रही है। तो एक तो जो है एल्युमिनियम की का जो प्राइस है उसमें कमी आ रही है, दूसरी बात यह है कि एल्युमिनियम का जो डिमांड है वो कम हो रहा है। तो अगर कम हो रहा है तो इसका असर जो है आपको हिंडाल्को और इस कैटेगरी के जो भी स्टॉक हैं उन पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और इसी कारण जो है लगातार ये स्टॉक एक ही रेंज बाउंड में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हिंडाल्को के स्टॉक पर अगर आपने निवेश किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है तो फिलहाल बने रहें। अगर आपने हाई रेट पे ख़रीदा हुआ है, 450-500 के रेंज में ख़रीदा है तो बने रहें। हिंडाल्को कहीं से भी आपको जो है निगेटिव या निराश होने नहीं देगा। अब अगर देख लेते हैं कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है, और एक और बात ये कि इस समय अगर देखा जाए तो हिंडाल्को की जो सब्सिडरी कंपनी आपकी अमेरिका में है नोवेलिस, उसने जो है मिल करके हिंडाल्को और नोवेलिस ये दोनों मिल करके लगभग 8 बिलियन का जो है इन्वेस्ट जो है भारत में करने वाले हैं। तो हिंडाल्को अगर 8 बिलियन का इन्वेस्ट करता है तो समझ सकते हैं कि इसकी अगर इन्वेस्ट कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर या फिर अपने आप को और विस्तार कर रहा है तो इसका असर आपको पॉजिटिव जो है हिंडाल्को के स्टॉक पर दिखाई दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए अगर आपके पास स्टॉक है तो फिलहाल बने रहें। लेकिन अभी जो है जब तक ये स्टॉक 450 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता है तब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए न खरीदें, बल्कि अगर 410 या 420 के करीब का जब भी ये स्टॉक मिले आप उस दिन खरीदारी करें और अगले दिन उसे बेच दें। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल ना जाएं। अगर आपके लिए मान लीजिए कि 410 पर भी अगर मिलता है तो वहाँ पर जितना खरीदारी करना हो करें, 420 के लेवल पर जो मिलता है खरीदारी करें और नेक्स्ट डे या 2 दिन 3 दिन में इस स्टॉक को 430-435 के आसपास मिलता है, अगर ये आता है तो वहाँ आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। अब बात आती है कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले बता दूं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हिंडाल्को में जो क्वांटिटी ऑफ ट्रेड हुआ है वो लगभग आपका 70 लाख के करीब हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो आज के दिन जो है लगभग 35% जो है इस स्टॉक में जो है डिलीवरी उठाई गई है। अब देख लेते हैं कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है फिर से आपका जो बन रहा है ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो फिलहाल ये स्टॉक जो है 430 का एक लेवल जो है फिर से एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये स्टॉक 430 के लेवल को ब्रेक कर देता है, फिलहाल ये 427 के आसपास है, तो अगर ये 430 को ब्रेक कर देता है लेकिन 430 पर एक मजबूत सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 32 लाख से ऊपर जो है आपके यहाँ पर लगभग जो है कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो फिलहाल एक मजबूत सपोर्ट जोन बन रहा है। लेकिन अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में
430 को तोड़ता है तो ये स्टॉक लगभग 435 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। 435 से 436, अगर ये 436 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आपको 444 के करीब ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये 444 को नहीं तोड़ने वाला है। अब नीचे के लेवल की बात करें तो नीचे के लेवल में अगर ये गिरावट आती है तो फिर से आपको ये स्टॉक 420 रुपये के रेंज पर जाता हुआ दिखाई देगा, और 420 को फिलहाल ये नहीं तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी लगभग आपके 10 लाख के करीब जो है आपके पुट राइटर बैठे हैं, तो फिलहाल ये 410 को गिरने नहीं देंगे। तो 410 मजबूत सपोर्ट जोन, 420 इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर गिरावट आती है तो यहाँ खरीदारी कर सकते हैं आप। ऊपर का लेवल जो है 430 का मजबूत सपोर्ट जोन है, जो कि इसके बाद जो है फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अगर 430 को आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तोड़ देता है तो 435 440 तक ये स्टॉक आसानी से जा सकता है। ये है आपका हिंडाल्को। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।